राजीव आज लता को फिर उसकी औकात दिखाकर दफ्तर से निकल गया। और दिखाते भी क्यों ना, वह ज्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वह सिंपल घर में रहने वाली महिला थी, जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना इत्यादि था। और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना उसका मेन काम था। इन सब काम की क्या अहमियत, यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। यह सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर अपने कामों में जुड़ गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई, पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वह पीकर घर ना आया करे। वह यह कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है यार, कमाता है, वो जो चाहे कर सकता है। अब वो कह कहकर थक चुकी थी। वह राजीव से मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तेरी इस घर को कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे घर छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद राजीव ठीक कह रहा है, और वह जाए भी तो जाए कहाँ। यदि घर की बेटी 2-4 दिन ही रहे तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं, चुगली करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है, यह सोचकर अपमान सहकर रहती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे कड़ी बुखार हो जाती। वह घर में लगी गोली खा लेती है और जैसी तैसी करके वह बच्चों की माँ टिफिन और खाना बनाती है और अपने कमरे में जाकर लेट गई। राजीव यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक लता का बुखार बहुत बढ़ चुका था। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। उसने राजीव को फोन किया। उसने कहा कि वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजीव ने दवा लता के पास रख दी और कहा ये ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम किया था। पत्नियां ऐसा नहीं करती। वो दवा देती है और हाथ उसके सिर पर फेरेंगी। उधर सासू माँ आज का खाना बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी कि वाकई में इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाई और बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर राजीव चैन की नींद सो रहा था, और सोए भी क्यों ना हो। अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा ले लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन किया तो राजीव ने कहा वो आ रहा है। 1 घंटे हो गए, राजीव अब तक नहीं आए थे। और फिर वे राजीव को फोन किया तो लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर लता को अस्पताल ले जाता, तब तक लता की मौत हो चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर लता की जरूरत सबको थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। अब राजीव को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं थी, और जाता भी कैसे। उसे घर के बहुत से काम जो करना था, जो लता के होने पर उसे पता ही नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि लता की इस घर की कितनी जरूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि लता उसके लिए कितनी जरूरी थी। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर लग रहा था। सास की दवाई, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर नहीं मिलता। राजीव को घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं था कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज राजीव को लता की कितनी जरूरत है, यह बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा।
आज सबने यह मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगा एक और नई दर्द भरी कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका साथी समीर सावंत।